हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव देश भर के साथ साथ मथुरा में भी धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देश विदेश में लाखों श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के भव्य मंदिर को पूरी तरह भव्यता के साथ सजाया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां पुख्ता इंतजामात किए गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन किए। जन्माष्टमी के पर्व पर ब्रजधाम में घर घर में जन्म उत्सव मनाया गया। ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हर ब्रजवासी के घर में हुआ है। समूचा ब्रजमंडल श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव में लीन हो गया और घर घर में भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार, कीर्तन और सुबह से ही धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम शुरू हो गया। जन्माष्टमी के पर्व पर प्राकट्य होकर समूचे ब्रजमंडल में ये संदेश दिया है कि जो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जन्मे थे, आज भी वो हमारे बीच में है, साक्षात उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम ऐसी अलौकिक क्रियाएं की। कालिया नाग का मर्दन, अपने गरीब मित्र सुदामा को दान में राज देना, गोवर्धन गिरधारी को उठाकर गोवर्धन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाना, ऐसे तमाम भगवान श्री कृष्ण की कलाओं के उदाहरण मिलते हैं जो आज भी हमें भगवान श्री कृष्ण की उन कलाओं का स्मरण कराने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार थे और उन कलाओं के माध्यम से वो अद्भुत और अलौकिक थे। भागवत भवन की इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जन्माष्टमी के भव्य समारोह को, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य स्वरूप देखा जा रहा है। भगवान के प्राकट्य होने के बाद अब अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत तैयार किया जा रहा है। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। भगवान श्री कृष्ण की इन तस्वीरों में अद्भुत ये दृश्य है कि जिन्हें हम देखकर जरूर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अद्भुत आस्था रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पावन पर्व जन्माष्टमी पर ब्रजमंडल में ब्रजवासियों ने उपवास रखा और भगवान के प्राकट्य होने के बाद उपवास को तोड़ा और प्रसाद ग्रहण किया। समूचे ब्रजमंडल में यह परंपरा करीब 5000 वर्षों से चली आ रही है। जब भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे, तभी से ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और तभी से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ब्रजवासियों द्वारा पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान से भागवत भवन में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होने के बाद अभिषेक कर विधि विधान के साथ वहां के सेवायतों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। आइए दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में
आयोजित किए गए कार्यक्रम को, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। श्रद्धा का ये सैलाब उमड़ रहा है। भगवान के जन्म पर हर कोई भगवान का गुणगान कर रहा है कि आज फिर एक बार ब्रज में कान्हा जन्मे हैं। कान्हा का जन्म फिर एक बार ब्रज में प्राकृतिक स्वरूप में हुआ है। आप देखिए इन तस्वीरों में श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन की ये तस्वीरें आपको जरूर मोहित करेंगी। भगवान के प्राकट्य के बाद अब उनका अभिषेक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दूध, दही, शहद, मिष्टान सभी से भगवान के अभिषेक किया जा रहा है। साक्षात क्योंकि कृष्ण को गाय प्रिय थी तो गाय के दूध से अभिषेक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गाय के थनों से किस तरीके से दूध निकल रहा है और भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। ये भी एक अद्भुत दृश्य है जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होने पर हमें दिखाई दे रहा है।